अस्सलामुअलैकुम अहलन-व-सहलन एवरीवन। आज मैं ओप्पो के यूज़र्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आया हूँ और वो ये कि ओप्पो ने R15 और R15 प्रो के नाम से एक फ्लैगशिप सीरीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। चाइना में ऑफिशियली ये टीज़र इसका लॉन्च हो गया है और अब पाकिस्तान और ये इंडिया वाली साइड पे भी अनकरीब एक्सपेक्टेड है। R15 और R15 प्रो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ओप्पो ने अपनी वॉक चार्जिंग बैक कर दी है। TFT से यार हमारी जान छूट गई है और सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले है वो हमें इसमें अवेलेबल होगा। उसके बाद इसके अंदर जो ग्लास की बॉडी है ना फ्रंट और बैक की, वो भी हमें इसके अंदर मिल रही है। प्लस कैमरा इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, 4K रेजोल्यूशन की इसकी वीडियो सपोर्टेड होगी। अगर हम आप इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें R15 और R15 प्रो की, तो R15 6GB रैम के साथ और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आ रहा है। इसके अलावा इसका डिस्प्ले जो होगा 6.28 का होगा, एमोलेड टेक्नोलॉजी के साथ लेवल हो जाएगा। इसका प्रोसेसर 2.2 मीडियाटेक सीरीज़ का यूज़ हुआ है R15 के अंदर। इसका जो कैमरा है 20 मेगापिक्सल फ्रंट और 16+5 डुअल कैमरा बैक साइड पे यूज़ हुआ है। बैक कैमरे का जो अपर्चर साइज़ है 1.7 बेस्ट अपर्चर साइज़ यूज़ हुआ है। फ्रंट कैमरे का 2.0 है बट एक्सेप्टेबल है, ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसका बैक कैमरा जो होगा वो 4K वीडियो भी बनाएगा, यानी बहुत ही ज़बरदस्त होगी उस वीडियो में। अगर आप उसको एडिट करेंगे, रेंडर करेंगे, ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको। उसके बाद इसकी बैटरी भी मतलब मुनासिब है, 3360 mAh इसकी बैटरी है R15 के अंदर। अब इसके अगर हम बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की होगी, मेटल टाइप की बॉडी है इसकी, फ्रंट पे ग्लास है, बैक मेटल है। इसको अगर हम कंपेयर करें R15 प्रो के साथ या R15 प्लस भी उसे कहा जा रहा है, तो R15 प्लस बहुत ही ज़बरदस्त फ्रंट भी ग्लास है, बैक भी ग्लास है। थोड़ा सा सेंसिटिव फ़ोन एक्सपेक्टेड है, जैसे हमने कुछ सैमसंग के अंदर देखे थे नोट सीरीज़, फ्रंट भी ग्लास बैक भी ग्लास। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो R15 प्रो या प्लस का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 660 सीरीज़ का यूज़ हुआ है और इसकी जो बैटरी है वो स्लाइटली R15 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 3400 mAh इसकी बैटरी यूज़ की गई है। बाकी जो है वो तकरीबन सारे ही स्पेक्स इसके सेम हैं। ये 3 डिफरेंस हैं जस्ट R15 प्रो के अंदर। बाकी जो दोनों डिवाइसेस हैं ज़बरदस्त हैं। वॉक चार्जिंग सपोर्टेड होगा, यानी कि आपकी बैटरी ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स में मुकम्मल चार्ज हो जाएगी। जबकि अगर वॉक के बगैर हम डिवाइस चार्ज करें तो तकरीबन आपके 1.5 घंटा या 1 आवर 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है ओप्पो के अंदर जो बैक आ गई है। उसके अलावा डिस्प्ले बेहतर हो गया है, कैमरा आउट स्टैंडर्ड आउट क्लास हो गया है, डुअल लेंस आ गया है बैक पे। तो इन शॉर्ट ये जो डिवाइस है ना R15 ज़बरदस्त, अभी ऑन पेपर जो स्पेक्स मैंने देखे हैं ज़बरदस्त लग रही है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर बैटरी 4000 होती और थोड़ी सी अगर ये स्नैपड्रैगन को अपग्रेड कर देते 660 से तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन फिर भी स्टिल बहुत ही अच्छी डिवाइस है ओप्पो ने जो फ्लैगशिप में अनाउंसमेंट की है। बस अगर इसकी प्राइस से कहीं ओवर ही ना कर दें, मतलब 55 प्लस ना निकाल दें ताकि ये बिके ही ना। फिर प्राइस अगर इसकी आ गई 40 to 45 बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर 45 से 50 तक भी आ गई तो चलें, थोड़ी सी महंगी तो होगी लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल होगी। ये डिवाइस पाकिस्तान के अंदर अप्रैल के लास्ट तक जो है एक्सपेक्टेड है। मैंने ऑफिशियल से डिस्कस किया है तो वो कह रहे थे कि अप्रैल के लास्ट तक काफ़ी सारी इसकी जो है प्रोबेबिलिटी हाई है कि पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। तो मैं जो इसके इनिशियल रिव्यूज़ हैं उनसे तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी कुछ चीज़ें तो हमेशा कमी रह जाती है, लेकिन ओवरऑल जो डिवाइस है ये वाली R15 सीरीज़ की और R15 प्रो सीरीज़ की इनिशियल इसके जो रिव्यूज़ हैं मैं इससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। और बाकी हम इसकी लॉन्चिंग के बाद ही इसका फ़ैसला कर सकते हैं कि यार हमें इस पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, मैंने इसकी जो डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल स्पेक्स भी डाल दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ये कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और अगर आप हमारे चैनल के बारे से कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें तो वो भी हम वेलकम करते हैं आपको। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।